हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र जो है लियोनेल रॉबिन्स ने जो है के अनुसार जो है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें सीमित संसाधनों तथा उन संसाधनों के बीच में संबंध वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब जो है संसाधनों और जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उनके बीच में संबंधों और उपयोग कैसे करता है उसके बारे में बताता है। इकोनॉमी जो है ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन, मतलब संसाधनों का उपयोग या कैसे किया जाता है उनका प्रबंधन है। अर्थशास्त्र की जो है बुक है, इकोनॉमी की जो बुक है वो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। जो राजनीति से संबंधित चाणक्य कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे। और अर्थशास्त्र करता है धर्म का अध्ययन। जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ है। इन्होंने यह जो है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत जो है उदारवादी सिद्धांत जो उन्हीं के द्वारा दिया है। 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन भी प्रकाशित की गई है इनके द्वारा। और जो है अर्थशास्त्र बुक में जो है राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय, राजनीति आदि के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स दो प्रकार की चीज़ हो गई आपकी। इकोनॉमिक होता है अर्थशास्त्र, सिद्धांत और नियम और थ्योरी होती है, और इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था जो भौगोलिक क्षेत्र में जो आपकी अर्थशास्त्र के आधार पर जो है नियम और सिद्धांत लागू किए जाते हैं। और प्रैक्टिकल जो है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के आधार पर किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है माइक्रो और मैक्रो के आधार पर किया जाता है। माइक्रो सूक्ष्म या एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, और जो है मैक्रो जो है बृहद और बड़ा जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन को बोलते हैं। इसमें जो है व्यक्ति जो है अपनी व्यक्तिगत आय, व्यय, उपयोग और कीमत सिद्धांत, भाग आपूर्ति का सिद्धांत है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी जो है एडम स्मिथ को कहते हैं। जो है आपकी एसएससी में जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी जो है अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। जो मैक्रो जो है आपकी J.M. केन्स के द्वारा लिखी गई के जो है फादर कहा जाता है इनको। और इनमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, मुद्रा प्रणाली, राष्ट्रीय आय बाजार और आय रोजगार का सिद्धांत दिया जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड मनी J. केन्स के द्वारा लिखी गई है। टाइप ऑफ अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र के जो है अर्थशास्त्र को जो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का उत्पादन के साधन और किसने किया है, उत्पादन किसने किया है, क्या किया, किसके लिए किया गया है, इसके बारे में बात करता है। पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था का जो है जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। जो है उत्पादन के साधन पर जो है इसके अनुसार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो है उत्पादन के साधन पर जो है निजी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट कंपनीज का अधिकार होता है। बाजार अर्थव्यवस्था और बाजार मतलब मार्केट इकोनॉमी के भी इसको कहते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था भी इसी को कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इसके अंदर। जो है यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत जैसे लेसिस फेयर के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। इसमें हम जो है सरकार का किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और जो निजी संपत्ति है ये जो प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। उपभोक्ता की संप्रभुता जो है जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके आधार पर जो है मांग बढ़ती है। और मूल्य निर्धारण जो है बाजार पर निर्भर करता है, जैसे जैसे इसकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। इसका मूल्य तंत्र को जो है प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। जो है प्राइस का जो है जो भी है निर्धारण है जो है बाजार पर निर्भर करता है। जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो खुद ही इसका वो करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन के क्षेत्र पर नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब है इसका लोक कल्याण का उसका उद्देश्य है। और ये जो है राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं स्टेट के लिए। और जो है समाज की भलाई के लिए सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है इसके ऊपर। साम्यवादी भी कहते हैं। इसका जन्म जो है पूंजीवादी के विरोध में हुआ है। इसका जो है कार्ल मार्क्स है। इनके अनुसार जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के कारण जो है लोग जो है जो अमीर है और भी अमीर हो रहा है, जो गरीब है और भी गरीब हो रहा है। इसके लिए जो है इसका मूल्य निर्धारण भी जो है सरकार की केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है इसमें। उसके बाद आती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है दोनों प्रणाली के अंदर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के
को को अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पर नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर। सरकार जो है लोक कल्याण लाभ कमाना होता है, इसका उद्देश्य है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था मतलब मिश्र अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया था। मूल्य नियंत्रण जो है सामान्य क्षेत्रों में बाजारी करता है, परंतु विशेष भाग क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जाता है। संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और विदेशी सबके संबंधों के आधार पर जो है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार की अर्थव्यवस्था को बारे में जानने को मिलता है, जिसमें जो है दूसरों के साथ आयात निर्यात में विदेश निवेश करता है, उसको बोलता है खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था होती है दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से जो है भारत और निर्यात और विदेशी निवेश नहीं करता है। थैंक यू।